मानसिक आयु तथा बुद्धि लब्धि की अवधारणा, इसको हम क्लियर करते हैं क्या है। टॉपिक है मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि की अवधारणा। मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि की अवधारणा में हम बात करेंगे। क्या है ये समझ लीजिए। बुद्धि परीक्षण का संबंध मानसिक एवं शारीरिक आयु के मध्य से संबंध होता है। इसमें थोड़ा लिखा दूं मैं आपको, लिख लीजिए। बुद्धि परीक्षण का संबंध बुद्धि परीक्षण का संबंध मानसिक एवं शारीरिक आयु की मानसिक एवं बुद्धि परीक्षण का संबंध क्या है। मानसिक एवं शारीरिक आयु के मध्य का संबंध है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर ये नेक्स्ट अगला वाला टॉपिक है ये। हाँ वो ये जो कल हम बात कर रहे थे बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर आपको बताया था। अब उसी से रिलेटिव है ये। एक चीज छूट रही थी इस चैप्टर की, मानसिक आयु बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल होता है, उसके बारे में थोड़ा बता दो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जी सर। संबंध है बुद्धि परीक्षा के परिणाम बुद्धि परीक्षा के परिणाम बुद्धि लब्धि द्वारा दिखाए जाते हैं। बुद्धि लब्धि द्वारा दिखाए जाते हैं। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु के अभाव में बुद्धि लब्धि मानसिक आयु के अभाव में मापी नहीं जा सकती।
मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि की अवधारणा से संबंधित क्या है कि हम किसी भी बालक का बुद्धि परीक्षण करते हैं तो उसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों के मध्य का जो संबंध है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और मानसिक एवं वास्तविक आयु क्या है उसकी बात करते हैं, लेकिन मानसिक और वास्तविक आयु। मानसिक एवं मानसिक एवं वास्तविक आयु में लिख लीजिए, मानसिक आयु बालक की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। मानसिक आयु बालक की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। मानसिक आयु बालक की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। गैर सेवा मानने के अनुसार क्या है? गैर सेवा मानने के अनुसार मानसिक आयु किसी व्यक्ति की मानसिक आयु किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा बुद्धि परीक्षा द्वारा याद की जाने वाली याद की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता के विषय में बताती है। विषय में तो मानसिक एवं वास्तविक आयु क्या है? मानसिक आयु बालक की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। मानसिक आयु किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा याद की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता के विषय में बताती है। अब वास्तविक आयु क्या है? ये थी मानसिक आयु। वास्तविक आयु क्या होती है?
वास्तविक आयु जन्म तिथि पर आधारित होती है। वास्तविक आयु जन्म तिथि पर आधारित होती है। वास्तविक आयु क्या है? जन्म तिथि पर आधारित होती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जन्म किसी व्यक्ति को जन्म 10 वर्ष 3 महीने 2 दिन हुए हैं। 2 दिन हुए हैं। तो वह उसकी वास्तविक आयु होती है। होती है जिसे जन्म के दिन से प्रारंभ माना जाता है। जैसे जन्म के दिन से प्रारंभ माना जाता है। वास्तविक आयु क्या है? वास्तविक आयु होती है बच्चे के जन्म की जो तिथि होती है उसको हम वास्तविक आयु मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 10 वर्ष 3 महीने 2 दिन हुए उसको जन्म में, तो ये उसकी वास्तविक आयु होती है जिसे जन्म के दिन से प्रारंभ माना जाता है। अब हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं। बुद्धि लब्धि की बात करेंगे। बुद्धि लब्धि क्या है? बहुत आता है परीक्षा में। बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? इंटेलिजेंस, क्वांटिटी। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि। बुद्धि परीक्षणों से बुद्धि लब्धि आती जाती है, इसमें लिख लीजिए। बुद्धि परीक्षणों से बुद्धि लब्धि आती जाती है। बुद्धि परीक्षणों से बुद्धि लब्धि आती जाती है। बुद्धि लब्धि के विचार का बुद्धि लब्धि की
4 का सबसे पहला प्रयोग। सबसे पहला प्रयोग सन 1916 में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में किया गया। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में किया गया। परीक्षण में बुद्धि लब्धि आंकी जाती है बुद्धि परीक्षण के द्वारा। सर क्या लिखा है ये, स्टैनफोर्ड विनय या क्या लिखा? सबसे पहला प्रयोग सन 1916 में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में किया गया। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के बीच का अनुपात है। बुद्धि लब्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति का निर्धारण करती है। बुद्धि लब्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता की विकास की गति का निर्धारण करती है। विकास की गति का निर्धारण करती है। बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि परीक्षणों से बुद्धि लब्धि आंकी जाती है। जैसे बुद्धि परीक्षण होते हैं और इससे हम बुद्धि लब्धि को आंक सकते हैं। बुद्धि लब्धि के विचार का सबसे पहला प्रयोग सन 1916 में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में किया गया। बुद्धि लब्धि में सबसे पहले जो काम किया है स्टैनफोर्ड विनय ने किया था। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के बीच का अनुपात है। बुद्धि लब्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति का निर्धारण करती है। एक उदाहरण से हम समझ पाएंगे इसको। उदाहरण बताता हूँ इसका। यदि किसी बुद्धि परीक्षा में यदि किसी
यदि किसी बुद्धि परीक्षा में 14 वर्ष के बालकों का 14 वर्ष के बालकों का यदि किसी बुद्धि परीक्षा में 14 वर्ष के बालकों का निर्धारित औसत मान निर्धारित औसत मान 75 है, तो जिस बालक का चक्कर है, तो जिस बालक का इस परीक्षा में औसत मान 75 आएगा, तो उसकी मानसिक आयु तो उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष मानी जाएगी। 14 वर्ष मानी जाएगी, फिर चाहे उस बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष क्यों न हो। फिर चाहे फिर चाहे उस बालक की बस ठीक क्यों ना हो। इससे आपने समझा, जैसे मान लीजिए कि किसी बुद्धि परीक्षा में 14 वर्ष के बालकों का निर्धारित औसत मान 75 है, तो जिस बालक का इस परीक्षा में औसत मान 75 आएगा, तो उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष ही मानी जाएगी, फिर चाहे वो बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष क्यों न हो, क्योंकि मानसिक आयु 14 वर्ष है। बालक है तो उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष ही मानी जाएगी। इसके लिए बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र तो लिख लीजिए, कैसे निकालते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि सर एग्जाम में आता है। ये आता है एग्जाम, ये जरूर आता है। बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, ऐसे आएगा बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। बुद्धि लब्धि को हमने आईक्यू बराबर हो गया MA/CA इंटू 100। यहाँ IQ लिख लीजिए, क्या है, बुद्धि लब्धि है,
इंटेलिजेंसी क्वांटम, आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंस क्वांटम है। एमए क्या है, मेंटल एज है, जिसको हम वास्तविक आयु बोलते हैं, और मानसिक आयु। एमए क्या है, मानसिक आयु। ये क्या है, वास्तविक आयु। तो बुद्धिलब्धि आईक्यू का जो सूत्र क्या है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। जी अब जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन था अभी, जो एग्जांपल था, ये बालक की वास्तविक आयु क्या है, सर 12 वर्ष। तो वास्तविक आयु क्या है बालक की, 12 वर्ष है। तो इसमें मानसिक आयु हो गया 14 वर्ष और वास्तविक आयु होगी 12 वर्ष। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको निकालने का फॉर्मूला ये है कि बुद्धिलब्धि का सूत्र है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। अगर बालक की वास्तविक आयु क्या है, मानसिक आयु क्या है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये इस आईक्यू लेवल निकालने का सूत्र है। यहाँ तक लिख लीजिए इसको, हो गया सर। ठीक है।